नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। देवराला गांव में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 2023-24 के लिए दाखिले की तिथि को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी प्रदान की है भिवानी के उपायुक्त एवं विद्यालय के चेयरमैन नरेश नरवाल के निर्देशन में DEO नरेश मेहता ने। वहीं उन्होंने बताया कि दाखिले के इच्छुक प्रार्थी नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी तक कर सकते हैं। जिला उपायुक्त एवं जवाहर नवोदय विद्यालय देवराला के चेयरमैन श्री नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में बताया गया कि जवाहर नवोदय विद्यालय देवराला में कक्षा छठी सत्र 2023-24 में प्रवेश परीक्षा हेतु अंतिम तिथि 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है। इसके लिए प्रवेश परीक्षा की तिथि 29 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई है। कक्षा छठी में दाखिले के लिए अब 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट navodaya.gov.in पर किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसी आवेदन में त्रुटि है तो वह भी संशोधित की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभिभावक किसी भी कार्य दिवस में जवाहर नवोदय विद्यालय देवराला के प्राचार्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। नवोदय की तारीख जो है बच्चों को और अधिक अवसर देने के लिए है और ये केंद्र सरकार का उपक्रम है जिसमें हर वर्ष जो है बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, दाखिला परीक्षा में, और उसमें उनके मेरिट के आधार पर उनका चयन होता है और उनके चयन के बाद उनका सारा खाना पीना रहना सब कुछ जो है हॉस्टल फैसिलिटी के साथ फ्री होता है। तो ये हर बच्चे के लिए एक अवसर है, हर गरीब माँ बाप के लिए भी अवसर है कि वो अपने बच्चे जो जिनके बच्चे योग्य हैं वो बच्चे इस परीक्षा में पास होकर अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होकर वो जो है छठी क्लास में दाखिला लें ताकि 12वीं तक जो है उनकी पढ़ाई की चिंता वो ख़त्म हो सके। तो ये नवोदय विद्यालय समिति का ये फैसला है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो अब 15 फरवरी कर दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एनरोलमेंट हो सके और ज़्यादा से बच्चों का दाखिला हो सके, क्योंकि जितने भी नवोदय विद्यालय हैं ये ज़िले के रिमोट एरिया में जहाँ शैक्षणिक रूप से पिछड़ा स्थान होता है वहाँ पर ये स्थापित किए जाते हैं ताकि बच्चे जो है सुकून के साथ एक अलग ज़िंदगी जो है वो जी पाए। बुधवार को सीएम फ्लाइंग स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से सामान्य अस्पताल के निकट एक निजी लैब पर छापेमारी की। इस बारे में डॉक्टर तरुण कुमार ने बताया कि लैब में अनेक अनियमितताएं पाई गई हैं। वहीं उन्होंने लैब में प्रयोग की जाने वाली दवाइयों की जांच करते हुए लैब रिकॉर्ड को भी अपने कब्जे में लिया। डॉक्टर तरुण कुमार ने इस बारे में बताया कि स्वास्थ्य विभाग, सीएम फ्लाइंग और स्थानीय पुलिस ने मिलकर चेकिंग अभियान चलाया। उन्हें सूचना मिली थी कि अनेक लैब बिना परमिशन के और अधूरे दस्तावेजों के साथ चल रही हैं। उसी को लेकर संयुक्त टीम ने मिलकर पूरी भिवानी में छापेमारी की और रिकॉर्ड की जांच की। उन्होंने बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कानून के अनुसार इसमें जांच की जाएगी और जो भी कमियां मिलेंगी नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। हरियाणा लेबोरेटरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि इस प्रकार की जांच लगातार होती रहती है। समय समय पर विभाग मिलकर इस प्रकार की जांच करता है और एसोसिएशन इसका स्वागत करती है, जिससे लैब संचालक अपनी क्वालिटी मेंटेन रखें और इससे मरीजों को भी सही सुविधाएं दे सकें। सीएम फ्लाइंग के साथ और ये स्थानीय पुलिस टीम और स्वास्थ्य टीम के साथ यहाँ हमें जानकारी मिली थी कि लैब में उचित दस्तावेज नहीं है, बिना परमिशन के लैब चल रही है। तो उस बारे में हमने कार्रवाई की है और ये पूरी भिवानी में चल रही है और अगर कोई गलती मिलती है इनकी तो उचित कार्रवाई ये इसमें इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के थ्रू कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी जैसे कि मानो लाइसेंस नहीं मिलता है इनका या फिर कोई और भी लैब में अनियमितता है, जैसे कि कोई सैंपल में अनियमितता है, किसी चीज़ की गलत रिपोर्टिंग हो रही है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, तो उस बारे में आगे अगर इनकी गलती मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। मैं हरियाणा लेबोरेटरी वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारी है उसका जनरल सेक्रेटरी और भिवानी से ही हूँ। और जो आज का लंबा एक्सरे पे जो जांच के लिए टीम आई है वो टीम जो है रूटीन टू रूटीन आती रहती है, साल 2 साल में ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहती हैं और हम भी इसके पक्ष में हैं कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती रहेंगी तो सभी अपने इक्विपमेंट्स की क्वालिफिकेशन कंसंट्रेशन वगैरह को मेंटेन करने में सक्षम रहेंगे। और
सारी क्वालिटी पेशेंट्स को अच्छी रिपोर्ट देने में पूरा सहयोग करती हैं। उसकी वजह से ये कार्रवाइयाँ होती हैं। इसका हम कोई विरोध नहीं कर रहे और इस तरह की कार्रवाई टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए। लेकिन अभी जो 2018 में सर अभी गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेके आई है जिसको क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक्ट 2010 से ही लागू किया गया था, लेकिन लेबोरेटरीज को इसमें 2018 में डाला गया है। और 2018 में जब इसमें लेबोरेटरीज को डाला है तो गवर्नमेंट ने लैब को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, बेसिक लेबोरेटरी, मीडियम लेबोरेटरी और एडवांस लेबोरेटरी। बेसिक लेबोरेटरी में क्या क्या कार्य हैं, कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, कौन सी मशीनें होनी चाहिए, वो सारा इसमें दिया गया है। और एक डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर टेक्नीशियन कंपलसरी किया है इसमें, जो हमारे पास उपलब्ध है। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए भी हमारे ऊपर डाला था इन्होंने, उसके भी चार्जेस बढ़ के 700 रुपये थे। 2 साल के अंदर अंदर उसको 2300 रुपये पे ले गए। फिर भी हमारी सारी लैबें जो हैं बायोमेडिकल वेस्ट को पूरी तरीके से निभा रही हैं। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ द्वारा बुधवार को कार्यरत कर्मचारियों के पद स्वीकृत करने, DITS में कार्यरत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करने व 58 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा प्रदान करने इत्यादि की मांगों को लेकर संघ प्रधान की अध्यक्षता में लघु सचिवालय पहुंचकर भिवानी के तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के जिला प्रधान पवन कौशिक ने कहा कि 11 सितंबर 2019 को भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के साथ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि DITS कर्मचारियों को सेवा नियम का लाभ दिया जाए। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सेवा नियम के मॉडल भी जारी किए गए थे, जिसके बाद वर्ष 2019 में DITS कर्मचारियों को सेवा नियम का लाभ मिल जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की लचर प्रणाली के चलते कर्मचारी सेवा नियम के लाभ से वंचित हैं और अपनी मांग के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। इसके बाद 12 सितंबर 2022 को हरियाणा सिविल सचिवालय में भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें DITS कर्मचारियों की मांग पर विचार करते हुए सेवा नियम में संशोधन किए जाने व हरियाणा कौशल रोजगार निगम से बाहर रखने की मांग रखी गई थी, जिस पर आज तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण DITS कर्मचारियों में भारी रोष है। पवन कौशिक, जिला प्रधान हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ भिवानी। हमने आज ज्ञापन नायब तहसीलदार के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, उद्योग वाणिज्य एवं सूचना विभाग, प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स संचार विभाग हरियाणा चंडीगढ़ को दिया है। यह जो हमारा ज्ञापन है ये सरकार की झूठी वादा खिलाफी के खिलाफ है। ये सरकार ने झूठ बोलकर ये कह दिया 16 सितंबर 2018 को कि हमारे सर्विस रूल तैयार हो जाएंगे। उसके साथ हमारे पास उनकी माननीय मुख्यमंत्री की वीडियो भी है जो ये कहते हैं कि इनके सर्विस रूल कब तक जारी हो जाएंगे। खुद माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने ये कहा था कि इनके सर्विस रूल आज ही शाम तक लागू हो जाएंगे। उन बातों को भी 4 साल हो गए। उसके बाद हम पीछे जब हमारी 10 तारीख को मीटिंग थी, जब ACS साहब से मिले तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे डिपार्टमेंट के ही नहीं हो, लेकिन उसके 2 दिन बाद हमारे डिपार्टमेंट की वो नोटिंग जारी करता है। इससे प्रतीत होता है हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री की मांग को, मुख्यमंत्री की डिमांड को पूरा नहीं करवाना चाहते। तो अभी तो हमारा आज का ज्ञापन था नायब तहसीलदार पूरे हरियाणा में सभी तहसीलों में, उप तहसीलों में। उसके बाद 14 फरवरी को माननीय सभी उपमंडल अधिकारी को हमारा ज्ञापन जाएगा। उससे पहले 11 को है सभी विधायकों, सांसदों और हरियाणा सरकार के जितने भी मंत्रिमंडल उनको ज्ञापन जाएगा। फिर हमारा 21 तारीख को माननीय उपायुक्त महोदय भिवानी। मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि 28 फरवरी 2023 तक रहेगी। इस बारे में भिवानी के मत्स्य अधिकारी सिकंदर सांगवान ने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए इच्छुक प्रार्थी जो मत्स्य पालन करना चाहते हैं उनसे विभाग ने 28 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40% तथा महिला एवं अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 60% तक अनुदान दिया जाएगा। इस बारे में बताया गया कि मत्स्य विभाग भिवानी द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान इच्छुक प्रार्थी या मत्स्य किसान अपनी निजी जमीन, लीज, पट्टा जमीन में मत्स्य पालन का कार्य करना चाहते हैं तो उनके लिए आवेदन आमंत्रित हैं।
भारतीय किसान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम के तहत मीठे पानी में मछली पालन हेतु तालाब का निर्माण, लवणीय या क्षारीय भूमि में तालाब का निर्माण, RAS यूनिट की स्थापना, 2, 8 व 20 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का फीड मिल, बैकयार्ड मिनी RAS यूनिट की स्थापना इत्यादि में मछली पालन व यूनिट की स्थापना कर सकते हैं। जिला मत्स्य अधिकारी सिकंदर सांगवान ने बताया कि योजना में व्यक्तिगत लाभार्थियों को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक सीलिंग निर्धारित की गई है, परंतु समूह में 2 हेक्टेयर के गुणांक में उसके सदस्यों को 20 हेक्टेयर तक सीलिंग निर्धारित है। कोई भी इच्छुक प्रार्थी या मत्स्य किसान 28 फरवरी तक अपना प्रार्थना पत्र मत्स्य विभाग के कार्यालय में दे सकते। मैं सिकंदर सिंह सांगवान, जिला मत्स्य अधिकारी भिवानी, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में बताना चाहता हूं और माननीय मंत्री श्री JP दलाल के दिशा निर्देश के अनुसार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत खारे पानी में मछली पालन के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों, बेरोजगार युवकों को जोड़ने का काम करने के बारे निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो अभी हमने पीछे पेपर में AD साहब श्री नरवाल साहब के आदेश दिशा निर्देश में हमने 28 तारीख लास्ट उसमें निर्धारित की है। कोई भी इच्छुक बेरोजगार युवक मत्स्य किसान अगर PMSY स्कीम के अंतर्गत काम करना चाहता है तो उसमें अपने कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के दौरान अपना प्रार्थना पत्र और अपना लैंड रिकॉर्ड ID प्रूफ के साथ यहाँ जमा करवा सकता है। PMSY स्कीम के अंतर्गत सरकार 60% महिला वर्ग और SC परिवार के लोगों को अनुदान की सहायता करते हैं और 40% सामान्य वर्ग इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि खारे पानी में झींगा मछली का बढ़ोतरी करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ हमारे ज़्यादातर एरिया खारा पानी का है। मेन उद्देश्य भी हमारा यही है कि खारे पानी में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़कर अच्छी इनकम करवा के उसको एक किस्म से अच्छे स्रोत, अच्छे अपने रोजी रोटी का साधन अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। बुधवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रसिद्ध उद्योगपति अडानी की कंपनी के शेयर्स के मूल्यों में हो रही गिरावट को लेकर शहर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। वहीं इन कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी नेता दलजीत तालू के नेतृत्व में निवेशकों के प्रति चिंता को लेकर सरकार के खिलाफ रोष किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आप नेता दलजीत तालू ने कहा कि हिडनबर्ग के खुलासे के बाद हरियाणा के कृषि मंत्री से लेकर केंद्र सरकार के मंत्री अडानी का बचाव करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, लेकिन पिछले 8 साल में एक व्यक्ति की संपत्ति सैकड़ों गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ED, CBI, इनकम टैक्स और सेबी जैसी कंपनियों की नाक के नीचे देश का सबसे बड़ा घोटाला हो गया है। उन्होंने कहा कि बिना सरकार की मिलीभगत के ये नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी संसद में JPC बनाकर जांच करवाने की मांग करती है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इस घोटाले की जांच करें। आज का प्रदर्शन हमारे मोदी और अडानी का सिगरेट पर पुतला फूकांगे, क्योंकि पहले भी इस भारत सरकार ने, मोदी ने नीरव मोदी और माल्या को देश के पैसे दिलवा के विदेश भगवा दिया और अब इसकी अडानी की तैयारी है। LIC का पैसा है, ये गरीब जनता का, मध्यम वर्गीय जनता का पैसा था जो अपने बच्चों की शादी के लिए, मकान बनाने के लिए उन्होंने यहाँ लगा रखा था। और आज हालात ये हो गए कि शायद उनका पैसा डुबोने की तैयारी कर रखी है मोदी सरकार ने। मोदी और अडानी की जो यारी है देश पर बहुत भारी पड़ रही है। और आज हमारा संघर्ष है पूरा हरियाणा में 22 के 22 जिला में मुख्यालय पर या अपनी अपनी जगह पर पुतला फूकेंगे। और हमारा संघर्ष, अगर ये मांग पूरी नहीं करी तो हमारा संघर्ष और तेज हो जाएगा। JPC का गठन नहीं हुआ ना तो हमारा संघर्ष और तेज होगा, हर रोज तेज होता चलेगा। आज हम जो हमारा देश बेचा जा रहा है, अंबानी और अडानी, इनके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला फूकेंगे मोदी सरकार का, क्योंकि हमारी देश की संपत्ति सारी बेच दी गई और आम जनता परेशान है। जैसे रेलवे है, एयरपोर्ट है, LIC है, SBI बैंक है और हमारा टैक्स का पैसा हमें वापस नहीं मिल रहा और इनका समर्थन कर रही है। जो भ्रष्टाचारी हैं इनका मोदी सरकार इनको बचाना चाहती है। तो
इनकी जांच करवाई। और हाजिर बीजेपी सरकार से कहना चाहती हूँ कि जेपीसी कमेटी बनाकर इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, और अगर निष्पक्ष जांच नहीं की गई, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हर डिस्ट्रिक्ट पर, हर विधानसभा पर प्रदर्शन विरोध करेंगे। और जो ये बीजेपी हाजिर सरकार, जैसे बहन नंदा जी ने बताया, रेलवे का, एयरपोर्ट का, बैंकिंग का, सबका निजीकरण करने जा रही है। जो टैक्स का पैसा आम जनता के लिए, आम जनता की सुविधाओं के लिए खर्च करना चाहिए, वो पैसा अंडानी और अंबानी के घर परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी फैक्ट्री को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। ये आम आदमी पार्टी की महिला नेत्री ऐसा नहीं होने देंगे। जो देश में लूट मची हुई है, इस लूट को आपके माध्यम से आप आए और ये आवाज आप जो भेजोगे जनता में, इसके लिए भी आप बहुत बड़े भागीदार हैं। आज महंगाई की मैं बात करूं, बेरोजगारी की मैं बात करूं, भ्रष्टाचार की मैं बात करूं, तो हर मामले में बीजेपी सरकार फेलियर है। कर्ज के अंदर हमारे देश को मोदी जी ले जा चुके हैं। मोदी जी ने एक बात कही थी, आज मुझे वो बहुत याद आ रही है, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। अरे भाई, तेरा नहीं है तो हमारा तो है, हमारा तो ये देश है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आपने सब कुछ आपके इस प्रिय मित्र को, अडानी जी को, रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, सेल बेच दिया। आज तक आपने देश के लिए क्या किया? विदेशों में आप गए, विदेशों के अंदर भी आपने जा के आपके इस मित्र के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए। अगर जांच की मांग पूरी नहीं होती है और आम आदमी पार्टी की जो मांग है, अगर वो कमेटी 2 दिन के अंदर नहीं बनाई जाती है, तो पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी रोड और सड़क को, हर चौराहे को जाम करने का काम करेगी और हर एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का रोड के ऊपर उतरने का काम करेगा। आज का जो प्रदर्शन है वो हमारा अडानी जी के खिलाफ है। मोदी जी ने अपने दोस्त अडानी जी को सब कुछ, सड़क से लेकर तेल, सड़क, बंदरगाह आदि तक सब कुछ बेच दिया है। और हम इस घोटाले का लोगों के सामने, इस घोटाले को प्रदर्शन के द्वारा इस घोटाले को लोगों के सामने लाना चाहते हैं। और ये लड़ाई हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे और घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी करेंगे। श्री श्याम चरण सेवा समिति पिछले 28 वर्षों से भिवानी व आसपास के क्षेत्रों में होने वाले सभी जागरण और भंडारों में निःशुल्क प्रदान कर रही है चरण पादुका सेवा, जल सेवा और इत्र सेवा। यह कहना है समिति के सदस्यों का। वहीं उन्होंने बताया कि समिति द्वारा कांवड़ियों की सेवा के लिए चलता फिरता कांवड़ शिविर भी लगाया जा रहा है। छोटी काशी के नाम से जाने जाने वाले भिवानी में वैसे तो सैकड़ों मंदिर हैं और अनेकों सेवा समितियां हैं और अन्य सामाजिक संगठन भी हैं जो समय समय पर अपनी सेवाएं देते हैं। इसी कड़ी में श्री श्याम चरण सेवा समिति पिछले 28 वर्षों से भिवानी शहर के सभी जागरण भंडारों और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में अपनी निःशुल्क चरण पादुका सेवा दे रही है। इसके साथ ही साथ श्री श्याम चरण सेवा समिति जल सेवा, इत्र सेवा निःशुल्क देती है। इसके साथ ही साथ श्याम चरण सेवा समिति कांवड़ियों के लिए भी सावन के महीने में शिविर लगाती है जो रोहतक रोड पर लगाया जाता है। इस बार भी इस समिति द्वारा चलता फिरता कांवड़ शिविर लगाया गया जिसमें कांवड़ियों की सेवा की गई और इसमें किसी भी कांवड़ियों के लिए नाश्ता व खाने पीने का अन्य सुविधाएं सभी उपलब्ध रहती थी। समिति के सदस्यों ने कहा कि अगर कहीं भी शहर में चरण पादुका सेवा, जल सेवा या इत्र छिड़काव की सेवा की आवश्यकता हो तो श्री श्याम चरण सेवा समिति निःशुल्क अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। श्री श्याम चरण सेवा समिति अपने पिछले 28 सालों से भिवानी शहर में व अन्य नजदीक के शहरों में भी अपनी चरण पादुका सेवा और जल सेवा व इत्र छिड़काव फ्री करती है, बिल्कुल निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और 23 सालों से श्री सावन के महीने में कांवड़ सेवा शिविर लगाती है संजीत फिलिंग पेट्रोल पंप रोहतक रोड भिवानी पर। अब की बार हमने एक चलता फिरता कांवड़ सेवा शिविर लगाया था, जो कि हमारी तमन्ना है कि हम आगे भी हर बार चलता फिरता कांवड़ सेवा शिविर अवश्य लगाए। चलता फिरते कांवड़ शिविर में हर प्रकार की कांवड़ियों को सेवा मिलती है।
समय पर मिलती है। जिसको जो भी दुख तकलीफ हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो या नाश्ते की जरूरत हो, फल फ्रूट की जरूरत हो, तो श्री श्याम चरण सेवा समिति अपनी तरफ से तत्पर तैयार रहती है। यह भी प्रभु की इच्छा से चलता है और प्रभु की इच्छा तक चलता रहेगा जब तक श्री श्याम चरण सेवा समिति अपनी यह सेवा बिल्कुल निःशुल्क देती है। सिंचाई विभाग में क्लर्क वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लिपिक वर्ग की वेतनमान से संबंधित समस्याओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नीरज तंवर ने सरकार से लिपिक वर्ग का वेतनमान 35,400 रुपये करने की मांग की है। सरकार ने पिछले दिनों एक वेतन विसंगति को दूर करके वेतनमान बढ़ाया था, मगर इस बार क्लर्क्स को कोई भी वेतनमान वृद्धि में शामिल नहीं किया गया, जिससे लिपिक वर्ग में काफ़ी रोष व्याप्त हो गया। अपने रोष को प्रदर्शित करते हुए सिंचाई विभाग भिवानी में सभी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने एकत्रित होकर अपनी नाराज़गी जाहिर की और 6 फरवरी 2023 से पूरे हरियाणा में क्लर्क काली पट्टी बांधकर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। वहीं बैठक की अध्यक्षता श्री नीरज तंवर प्रधान सिंचाई विभाग ने करते हुए बताया कि सरकार ने हमारा वेतन 35,400 रुपये नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द इस वेतन तक पहुंचाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से दिया जा चुका है। वहीं सचिव श्री मंजीत जी ने बताया कि यदि सरकार ने लिपिक वर्ग का वेतन नहीं बढ़ाया तो मजबूरन आगे की रणनीति बदलनी पड़ेगी। मैं नेत्रपाल क्लर्क इरिगेशन डिपार्टमेंट से, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे सिंचाई विभाग के अंदर सभी क्लर्क इकट्ठा हुए हैं। उसका मेन उद्देश्य हमारा 35,400 बेसिक पे बढ़ाने का है। हरियाणा सरकार से हमने बार बार निवेदन किया है, जिस तरह से दूसरों की वेतनमान विसंगति दूर की जा रही है दूसरी पोस्टों की, उसी तरह से हमारे क्लर्क का भी किया जाना चाहिए। लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हरियाणा सरकार बिल्कुल भी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। बार बार डीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन हमारी 35,400 की मांग आज भी पेंडिंग है और न ही उसके ऊपर कोई चर्चा की जा रही है। हमारा आज यहाँ पर रोष प्रकट करने का उद्देश्य हरियाणा सरकार को जगाने से है। अगवा तो जल्दी से होश में आ जाए और हमारी जो वेतनमान की विसंगति उसको दूर करके हमको 35,400 लागू कर दी जाए, नहीं तो हमको आगे स्टेप उठाने में मजबूरन हड़ताल तक भी जाने की नौबत आ सकती है। आज जैसे कि पता है पूरा हरियाणा कल से ही काला रिबन बांध करके अपना रोष व्यक्त कर रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर सभी क्लर्क रोड पे आ गए हैं। हम हरियाणा सरकार को जगाना चाहते हैं। मैं मंजीत सचिव इक्का भिवानी, जो CAWS ने जो मुहिम चला रखी है 35,400 की सरकार के खिलाफ काले रिबन लगा के जो मुहिम चला रखी है, उसका हमने आज समर्थन किया है और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि 35,400 की जो जायज मांग है उसे इसी बजट में लागू करके लिपिकों का सम्मान किया जाए। पूरा लिपिक वर्ग ये नहीं कि दफ्तर ही चला रहा है, सरकार को भी चलाता है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये कहूँगा कि वो हमारी इस जायज मांग को इसी बजट के अंदर मानने का काम है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।